कि चिराग पासवान दोनों जगहों पर जाकर अब चुनाव प्रचार करेंगे। उनको इनपुट मिल चुका था कि चिराग पासवान की शर्तों को हमने मान लिया है। कहते कहते गलती से उनके मुंह से निकल जाता है कि चिराग पासवान भी आ रहे हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बड़ा खुलासा होगा। दिल्ली में जो बैठक हो रही थी उस बैठक का परिणाम निकलकर सामने आ गया है। कल हमने आपको बताया था कि बड़ी बैठक आज होने वाली है और आज वो बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक खत्म करके भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता बिहार लौटे हैं। उस बैठक में क्या कुछ बातचीत हुई, डॉक्टर साहब को जानकारी है। इनको दिल्ली से भी फोन आ चुका है, जानेंगे। नित्यानंद राय लौट गए हैं, वो बोल रहे हैं कि अब चिराग तो करेंगे ही प्रचार। क्या लगता है आप मेरे सूत्रों को जग जाहिर कर दीजिएगा। नहीं, नाम नहीं बता रहे हैं। आपने ही तो बोल दिया ना कि दिल्ली से फ़ोन आया है। ये करने का जरूरत था आपको। खैर छोड़िए, इसको रफू कीजिए। ऐसा करना है कि देखिए, दिल्ली में निश्चित तौर पर मुलाकात हो रही है। पिछले 6 महीने से आपको याद होगा मैं अकेला शख्स हूँ जो शर्तों की चिराग की बात कर रहा है। चिराग ने भी मेरी इस बात को काट दिया था और आज देखिए उन शर्तों पर चर्चा हो रही है बैठकर। निश्चित तौर पर चिराग पासवान और अमित शाह की बातचीत चल रही है। इस दौरान सबसे जो पहला इनपुट आया है वो नित्यानंद राय की तरफ से आया है। नित्यानंद राय बिहार आते ही जब वो कहते कहते गलती से उनके मुंह से निकल जाता है कि चिराग पासवान भी आ रहे हैं, निश्चित तौर पर मतलब चिराग पासवान से उनकी बात हुई है। चिराग पासवान और नित्यानंद राय और भूपेंद्र यादव, अमित शाह, ये ऐसी मुलाकात दिल्ली में कर रहे थे जिसमें तय हो रहा था कि आगे की रणनीतियाँ क्या होंगी। देखिए, बहुत ज़्यादा तो इसमें खुलासा मैं नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन इस खबर में इतना बता दूं आपको कि इन जो बातचीत हुई है वो बहुत पॉजिटिव हुई है। कल तक फेयर एंड स्क्वायर, आपको पता है कि बिहार के जो अध्यक्ष हैं उनको इनपुट मिल चुका था कि चिराग पासवान की शर्तों को हमने मान लिया है। एक शर्त जिस पे मामला अभी भी अटका हुआ है उस शर्त पे हम चर्चा करेंगे। आगे चल के मैं गेम बड़ा में चर्चा करने जा रहा हूँ कि पशुपति पारस का क्या होगा। जो एक बहुत बड़ी शर्त थी, उस शर्त पर चर्चा को बाहर करने की वो कैसे भाजपा मैनेज कर पाएगी। लेकिन उससे भी बड़ी बड़ी बातें हैं, सीटों का समझौता, मंत्रालय, ये सारी बातें कहीं ना कहीं दिल्ली में हो रही हैं इस वक्त। और जब ये सारी बातें हो रही हैं तो सबसे पहला जो इनपुट आया है वो ये कि चिराग पासवान दोनों जगहों पर जाकर अब चुनाव प्रचार करेंगे। नित्यानंद राय ये बता चुके हैं कि कल वो आ रहे हैं। आते ही उनका पहला काम जो होगा वो ये होगा कि वो बिहार में 2 जगहों पर चुनाव प्रचार करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं एनडीए में लगातार जो री एंट्री की बात हो रही थी उस पर अब मुहर लग गया है। तो दिल्ली से बैठक भी खत्म हो चुकी है और हमने आपको बताया कि उस बैठक के बाद नित्यानंद राय पटना लौटे हैं और उन्होंने लगे हाथों इस बात का जिक्र कर दिया कि चिराग पासवान लौट रहे हैं। मतलब चिराग पासवान से उनकी बातचीत हुई है। कल राजू तिवारी ने स्पष्ट किया था कि हमारे शीर्ष नेतृत्व से ना तो हमें जानकारी मिली है और ना ही उनके पास ऐसी कोई जानकारी है। लेकिन अब हम बता रहे हैं कि नित्यानंद राय ने जो दावा किया है, और नित्यानंद राय जब दिल्ली में बैठक कर पटना लौटे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी स्पष्ट है कि शाम तक या कल सुबह तक चिराग पासवान भी पटना लौटेंगे। उसके बाद बड़ा ऐलान हो सकता है और आगे गेम बड़ा में हम आपको बताएंगे कि पशुपति पारस का क्या होगा। चाचा पारस किस खेमे में जाएंगे, क्या चिराग के साथ रहेंगे या महागठबंधन खेमा एक बार फिर से पशुपति पारस का जिस तरीके से पहले से इंतजार कर रहा है उस तरीके से चिराग पासवान के बाद अब पशुपति पारस उस तरफ एंट्री लेंगे। चिराग पासवान का जिक्र हो रहा था लेकिन चिराग ने अब पाला बदल लिया है, भाजपा की तरफ चिराग पासवान शिफ्ट हो चुके हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681